आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इट मिसिंग रेनफॉल डाटा। ठीक है, ये कैचमेंट दिया हुआ है, इसकी एरिया सपोज दैट किलोमीटर स्क्वायर में दी हुई है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 एंड एक्स ये स्टेशन दिए हुए हैं, और हर स्टेशन का अपना अपना प्रेसिपिटेशन वैल्यू है जो जिसकी यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो और हर स्टेशन का अपना अपना नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल वैल्यू होगा जिसको एन से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू हमें लास्ट 30 ईयर डाटा से पता चलता है, जो कि हर स्टेशन का अपना लास्ट 30 ईयर डाटा होगा और उसका मीन ले लेंगे, जिससे हम लोग को एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू पता चल गई, और P1 P2 P3 P4 P5 इसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। बस हमें एक स्टेशन की वैल्यू मिस है, एक स्टेशन का प्रेसिपिटेशन वैल्यू मिस हो गया है, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, रेन गॉज डैमेज भी हो सकता है, और रेन गॉज की लोकेशन चेंज करने की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के कारण वह उसका डाटा मिस हो सकता है। ये 3 मेजर कारण होते हैं डाटा मिस होने के। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको 2 केस में सॉल्व किया जाता है। पहले केस में क्या होता है कि N1 N2 N3 डॉट 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 Nn विल लाई Nx माइनस 10% ऑफ Nx। ठीक है, एंड Nx प्लस 10% ऑफ Nx। ठीक है, सपोज दैट Nx माइनस 10% ऑफ Nx इज इक्वल टू 55। ठीक है, Nx प्लस 10% ऑफ Nx इज इक्वल टू 87। ठीक है, अब N1 N2 N3 सपोज दैट इसकी वैल्यू 60 70 75 दी हुई है। ठीक है, अब 60 70 75 75 87 के बीच में है। ठीक है, इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये N1 की वैल्यू जो 60 दी हुई है, अगर इसकी वैल्यू 50 होती या 54 भी होती, तो ये इसके बीच में लाई नहीं करता, तो हम लोग ये केस इस केस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। ये 60 70 75 इसके बीच में लाई कर रही है, ये जो हमने सॉल्व किया है ये वैल्यू हमने कंसीडर की है अपने मन से। ठीक है, तो तब हम लोग अर्थमेटिक मीन लगाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, अगर इसके बीच में लाई करेगी तो अर्थमेटिक मीन लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है Px इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn अपॉन n माइनस 1। एन क्या है? नंबर ऑफ रेन गॉज। ठीक है, Px क्या है? x स्टेशन पे प्रेसिपिटेशन वैल्यू है जो कि हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। इफ़ N1 N2 डॉट 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 Nn डज नॉट लाई in Nx माइनस 10% ऑफ Nx एंड Nx प्लस 10% ऑफ Nx। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ये सपोज दैट 55, पिछले केस में हमने आपको बताया था ये 55 है 87 है। ठीक है, N1 N2 और Nn ये जो वैल्यू है, सपोज दैट ये N1 N2 इन वैल्यूओं में से ये n तक जो वैल्यू हैं, इन वैल्यू में से एक भी वैल्यू 55 और 57 से बाहर चली गई, यानी कि तब हम लोग इस केस को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस केस का फॉर्मूला क्या है? Px इक्वल टू P1 Nx अपॉन N1 प्लस P2 Nx अपॉन N2 प्लस डॉट 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 Pn Nx अपॉन Nn। ठीक है, फाइनल इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल ये निकल के आएगा। ठीक है, इस मेथड को हम यूज करके मिसिंग रेनफॉल डाटा निकाल सकते हैं। और जाते जाते हम आप लोग को 2 बातें बताता हूँ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल किसी भी एरिया का, ठीक है, किसी भी एरिया का जब हमको प्रेसिपिटेशन वैल्यू पता करनी होती है, ठीक है, तो जब हम रेन गॉज सेट करते हैं
तो टोटल रेन गॉज का 10% रिकॉर्डिंग रेन गॉज हमको लगाना होता है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे इंडिया में 5472 रेन गॉज हैं, जिसमें से सिर्फ 572 रेन गॉज रिकॉर्डिंग रेन गॉज हैं, ठीक है।